बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है मेरे को। 2 kilos 5 pound। टिक 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 100 के बजाय अगर वो 101 भी होगा ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा था। गाइस मेरे जैसा जैकेट है सेम सेम। Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So अभी मैं नहा के फ्री हुई हूँ, ब्रश कर लिया है, तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और आज लग रही है मुझे ठंड। कल रात को मेडिसिन खानी पड़ी थी, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो आपके लिए डे 1 वाला ब्लॉग आ गया है, जाके ज़रूर देखो। और मैं आके मिलती हूँ आपसे। बाय। सो यार गाइस, ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ। बड़ा बोरिंग लग रहा है यार आज, क्योंकि वी आर गोइंग बैक। मतलब एक तरफ मन भी कर रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत हो गया, अब जाते हैं घर, बट एक तरफ थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है। ऊपर से ये दर्द वाला पिंपल निकल गया मुझे, इतना इरिटेटिंग। तो फ़िलहाल मुझे पैकिंग करनी है। मेरे रूम में इतना कचरा है ना, अगर आपको ऐसे दिखाऊँ ऐसे 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 शॉर्ट में, सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कचरा ही कचरा है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं बाहर एंड इट्स रेनिंग। आज भी बारिश हो रही है। एंड गाइस बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। थोड़ा सा मतलब क्या, जाना तो पूरा ही पड़ेगा, बट आई मीन पास में चले जाते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू डू मेकअप या फिर कपड़े भी चेंज है, यही पहन के चले जाएंगे। एंड माई गुडनेस, अगेन गाइज वही बात, आपको पता है मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं रेडी होने लगती हूँ और बारिश चालू हो जाती है। बस ये देखो, ये लो भाई साहब, क्या बाहर जाना है, इधर बारिश ही ख़त्म नहीं होती है। यही पहनना पड़ेगा आगे। हाय गाइस, सो यहाँ हम निकल गए हैं अपनी लोकेशन पे जाने के लिए। और मैं यहाँ बाल ठीक कर रही हूँ बिकॉज़ पूरी भीग गई थी। और इवन जो मैंने जैकेट पहना है उसका भी फैब्रिक थोड़ा वैसा है कि वो जल्दी भीग जाता है। आई वाज़ नॉट कैरिंग एनी अदर जैकेट, तो इसलिए यही पहनना पड़ा। और बारिश की वजह से मूड तो ख़राब हुआ और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट इट्स ओके, कभी कभी मिलता है ऐसा मौका। और गाइस आपको मैं अभी कुछ दुकानें दिखाऊंगी। सी सबसे पहले आ गई ओम साई ज्वेलर्स। मैं देख के हैरान हो गई थी कि अरे इंडियन शॉप यहाँ पे फिट टकाटक एंड वन मोर टकाटक। तो कुछ एक एरिया था जहाँ पर सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स ही थे। हैदराबादी हाउस गोविंदा विच वॉज अ प्योर वेजिटेरियन। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो वन मोर, साडा सुपर स्टोर, देसी स्टाइल। तो ये सारी इंडियन रेस्टोरेंट्स, आई मीन इंडियन शॉप्स थी, नॉट ऑल रेस्टोरेंट्स, क्या ही बोल रही हूँ। और हाँ, जहाँ मैं बात करी थी बारिश के बारे में, तो आई होप कि इस बार दिल्ली लैंड होने के बाद भी बारिश थोड़ी मेहरबान हो जाए। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ दुकानें थी जहाँ पर सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते थे, कार्ड नहीं। तो हमने थोड़ा सा कैश निकाला एंड दिस वाज द प्लेस विच इज़ कॉल्ड हॉन्सलो। और गाइस इस एरिया में बहुत सारे इंडियंस थे। एंड देन वी वेंट टू दिस पाउंड शॉप जहाँ पर कुछ क्लोजिंग डाउन सेल चल रही थी। जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि हमारे काम का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। बर्तन, क्रॉकरी, बेडशीट्स, रग्स हो गए, कॉफ़ी मग हो गए, ये सब चीज़ें थी, तो हमारे काम का कुछ था नहीं। तो सिर्फ एक नज़र घुमाई और निकल गए हम दुकान से बाहर। 2 kilos 5 pound, base weight 5 pound। एंड देन वी वेंट टू प्राइमार्क। मुझे मॉम के लिए एक बैग देखना था, बट उनको कोई भी पसंद नहीं आया। इनफैक्ट उनको क्या, मुझे भी कोई पसंद नहीं आया। देन मैंने सोचा अपने लिए शूज़ देख लेती हूँ। एक शूज़ पसंद आया, बट मेरा साइज़ उसमें अवेलेबल ही नहीं था। एंड गाइज देयर वॉज दिस प्लेस, मार्केट प्लेस इन हॉन्सलो। तो बेसिकली ये एक फूड कोर्ट था जहाँ पर हर एक टाइप का खाना था। आपकी हैदराबादी बिरयानी से लेके पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड, मुंबई का वड़ा पाव, चाट, चाइनीज़, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर। और यहाँ पे इतना क्राउड था, प्लस यहाँ पे भी हमें इतने सारे इंडियंस दिखे। गाइस मेरे जैसा जैकेट है सेम सेम बट डिफरेंट।
एंड गाइस ये जो मैंने आपको मार्केट प्लेस दिखाया इसके एकदम ऑपोजिट सिर्फ रोड क्रॉस करना है तो यू विल गेट दैट बस स्टेशन। तो वहाँ पे आप खड़े रह के अपनी बस का वेट कर सकते हैं और आपको कोई मेट्रो वेट्रो लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो हमने सिर्फ बस बोर्ड की एंड देन वी वेंट बैक टू होटल। और यहाँ पर भी हमें इंडियंस दिखे। अभी देखना आपको दिखाती हूँ क्लिप जिसमें अंकल बात कर रहे हैं हिंदी में। यहाँ तो जो भी गाइस सच बताऊं तो एडिट करने के टाइम पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बात कर रहे थे, बट या आई एम 100% श्योर कि दे वर टॉकिंग इन हिंदी बिकॉज दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो वो टाइम पे जो बात करे तब तो समझ आया था, बट आज मुझे भूल गया है, सॉरी। एंड फाइनली हम लोग बस से उतरे, थोड़ा सा वॉक करना था एंड हमारा होटल सामने ही था, बट इट वॉज़ टू कोल्ड। लिटरली आई वॉज़ फ्रीजिंग यार। मेरी शक्ल देख के तो आपको समझ आ ही रहा होगा। गई थी इतने एक्साइटमेंट में और अभी मैं 100% रिग्रेट कर रही थी। आई वुड से नॉट 100, 1000% रिग्रेट करी थी कि इतनी ठंड में मुझे नहीं आना चाहिए था। गाइस आई हैव जस्ट कम एंड बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है मेरे को, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। सो आई एम हैविंग दिस गाइस। ये देखो कितना सारा कचरा हुआ है मेरे रूम में। अगर आप यहाँ से देखो ना, हर जगह बस कचरा ही कचरा है और आज भी मुझे ये सारा कुछ समेटना है। एंड इट इज़ लाइक अ टास्क फॉर मी। आई जस्ट हैव हाफ एन आवर और हाफ एन आवर में मेरे को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था बाहर जाने का आज। और अब मैं कहीं ना कहीं पछता भी रही थी कि मैं क्यों ही आई, बिकॉज़ मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा था एंड आई वॉज फीलिंग सो कोल्ड। बाद में एकदम से गर्मी लगने लगी। आई स्टार्टेड फीलिंग प्यूकिश ऑल्सो। तो अभी मेरे पास आधा घंटा है, मैं जल्दी जल्दी पैकिंग करती हूँ। 4 बजे मुझे एटलीस्ट सोना है और ताकि मैं 6 बजे उठ सकूँ 2 घंटे की रेस्ट लेके, बिकॉज़ रात की पूरी फ्लाइट है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10:30 बजे की लैंडिंग है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक एंड वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो जल्दी जल्दी से पैकिंग करते हैं और फिर सोते हैं। सो गाइस यहाँ पे पैकिंग भी एक डिफरेंट हिसाब से करनी पड़ती है, बिकॉज़ लंदन में 100 ml से ऊपर कोई भी लिक्विड अलाउ नहीं है आपके कैबिन बैगेज में, चाहे वो कुछ भी हो। 100 के बजाय अगर वो 101 भी होगा ना तो निकाल के फेंक देंगे। इसलिए पहले मैं लिक्विड्स अलग करूँगी और फिर जो आपको साथ में लेके जाने हैं, यानी कि जो 100 ml से नीचे हैं, उसको भी एक प्लास्टिक के जिप लॉक वाले पाउच में पैक करके लेके जाना पड़ता है। बहुत अनोइंग है। तो पहले मैं अपने लिक्विड्स इकट्ठे कर लूँ। आई डोंट इवन नो कि कहाँ कहाँ है। तो एक तो ये रहा, ये विच इज़ मोर देन 100 ml। भले ही ये आपने यूज़ कर लिया और अब तो 100 ml बचा भी नहीं है, देख सकते हो आपकी आधा इतना सा बचा हुआ है, फिर भी वो लोग निकाल देंगे। नाउ दिस इज़ हिमालय फेस वॉश। ये भी मैंने आधा यूज़ कर लिया है, बट इस पर लिखा हुआ है इट इज़ 150 ml, विच मीन्स उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने उसमें से कितना यूज़ किया और कितना बचा हुआ है। प्रोडक्ट के ऊपर अगर लिखा है मोर देन 100 ml तो दे विल जस्ट ट्रैश इट। तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद ये मेरा परफ्यूम है, ये भी 100 ml से ऊपर है। देन आई हैव दिस सीरम, इस पे पूरा 100 ml ही लिखा है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू यूज़ इट, तो मैं इसको भी रख लूँगी इधर ही। इसके अलावा मेरे पास है लिक्विड में दिस एलोवेरा जेल। दिस इज़ 150 ml, तो इसको भी डालना पड़ेगा। तो ये रहे मेरे 4 प्रोडक्ट, इनको रखना पड़ेगा मेरे को चेक इन बैग में। और जो बाकी बचा कुचा है, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है सामान, ये क्रीमें व्रीमें ये सब चीज़ें, ये तो मैं मेकअप के लिए यूज़ करूँगी। सो लेट्स सी क्या रखना है और क्या देना है। सो गाइस पैकिंग मेरी हो चुकी है, एक बैग यहाँ रेडी है और ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है ये अभी यूज़ होने वाला है, बिकॉज अभी फ़्लाइट पे जाना है तो रेडी होना है। सो ये रहा मेरा थोड़ा बहुत स्किन केयर एंड दिस इज़ द मेकअप वाला थिंग। वो जूते पड़े हुए हैं जो अभी पहनने ही हैं एंड दिस इज़ माई बैग। तो जो भी सामान लेफ्ट ओवर होगा वो जल्दी जल्दी इसी बैग में ठूस देंगे। और फ़िलहाल मैं बहुत थक गई थी तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पी ली है और अभी एटलीस्ट 1.5 आवर मैं सोना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। तो चलिए यार, अब मिलेंगे आपसे बाद में, तो सोते हैं। क्या हो गया?
हाय गाइस। सो अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गई हूँ, प्लस वेकअप कॉल से भी पहले मैं उठ गई हूँ, लेकिन तबीयत मुझे भी बहुत डाउन लग रही है और मेडिसिन खाई मैंने, बट आई थिंक मैंने गलती कर दी आज बाहर जाके। तो फ़िलहाल धीरे धीरे रेडी होना शुरू करती हूँ और आई होप कि बस अच्छे से जाए यार ये फ़्लाइट। एंड आई एम फीलिंग वेरी फेवरिश। ऊपर से मैंने ओवरकोट भी कैरी नहीं किया है बिकॉज इतने सारे कपड़े हो गए थे, मुझे लगा कि ओवरकोट रहने देते हैं, बट नाउ आई थिंक कैरी कर लेना चाहिए था। हाय गाइस, देखो अभी मैं आपको एकदम कम एनर्जी में दिख रही थी एंड सडनली एनर्जी हैज़ कम बैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं ना हम लोग अपनी, वैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे आ जाती है और हम अपने आप अच्छा फील करने लगते हैं। कितना भी आप अंदर से थके हुए हो, कितना भी आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो या फिज़िकली ब्रेक डाउन कुछ भी हो, आपको स्माइल करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे रख के बस टिक 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 चलते जाना है, एयरपोर्ट पे भी और कैबिन में भी। तो फ़िलहाल मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ, अभी मेरे पास ऑलमोस्ट आधा घंटा है, अब पता नहीं चल रहा है क्या करूँ। तो क्या ही करें, आपसे बात कर लेते हैं। ये 3 दिन लंदन में काफ़ी अच्छे गए। मैं तो बोलूँगी थैंक्स टू माय क्रू, क्योंकि एक दूसरे को पहले से अगर आप जानते हो तो ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, आप ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो रादर देन एक दिन में मिले हो और सडनली आपको किसी के साथ नए के साथ बाहर जाना है। तो मैं आकांक्षा को पहले से जानती थी, तो आई फेल्ट लाइक गुड कि हाँ किसी को जानती हूँ और उसके साथ मुझे 3 दिन बिताने हैं। तो इट वॉज़ ओवरऑल अ नाइस लेओवर और आगे का रोस्टर भी आ गया है एंड आई गॉट ओनली 3 फ्लाइट्स। अब वो क्या है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे हम। और तो आई थिंक ये व्लॉग को ख़त्म करने का बारी आ गई है। ये लंदन सीरीज़ फाइनली ख़त्म हो रही है क्योंकि 3 दिन ख़त्म होने को आ गए हैं। आई होप कि आपने इन्जॉय किया हो, जितना इन्जॉय मैंने लंदन में किया है उतना आपने मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं किया है तो भी बताना, और कितनी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए व्लॉग में वो भी बताना। तो फ़िलहाल ख़त्म करते हैं हम इस व्लॉग को यहीं पे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। एंड गाइस, हमें लंदन एयरपोर्ट पे बग्गी मिल गई। आप मेरी एक्साइटमेंट देखो। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है। तो एक्चुअली मैं बग्गी में फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ और इंडिया में वी आर नॉट सपोज टू सिट ऑन बग्गी। और यहाँ पर ये सर ने हमें सामने से आके बोला कि आपको बैठना है, मैं छोड़ दूँ। तो हम लोग एक दूसरे को देखने लगे बिकॉज इंडिया में इट्स नॉट अलाउड। तो हम लोग बैठ गए और इसीलिए थी इतनी एक्साइटमेंट। और फिर पता चला कि ये बग्गी लिफ्ट से ऊपर भी जाएगी, तो मैं और शॉक हो गई। ऑफ कोर्स तुम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यू विल गेट शॉक, तो इसीलिए मैं एकदम बच्ची जैसी बन गई थी। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।